ओम शांति। आज 7 मई 2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादाजी ने कहा कि मीठे बच्चे, बाप से करंट लेनी यानी शक्तियां लेनी है तो सर्विस में लगे रहो। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे सब कुछ त्याग कर बाप की सर्विस में लगे रहते हैं वही बाबा को प्यारे लगते हैं, दिल पर चढ़ते हैं। सब कुछ त्यागने का तात्पर्य ये नहीं है कि जैसे सन्यासी सबको त्याग कर जंगल में चला जाता वैसे त्याग था। बुद्धि से त्याग देना, बुद्धि में एक बाबा की याद रहे और बाबा की ही सेवा, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से, स्थूल और सूक्ष्म सभी सेवाएं, ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों सब्जेक्ट इस पढ़ाई के हैं। जो लगन के साथ लगे रहते हैं तो वही तो चढ़ेगा ना। नियम है संसार का। एक माता पिता के 4 बच्चे हैं। जो माता पिता की सेवा करता है दिल पे कौन चढ़ता है? वही तो चढ़ेगा ना जी, जो सेवा करता है। तभी बाबा से दुआएं मिलती हैं, शक्तियां गुण खजाने वरदान मिलते हैं। तो इन सबको क्या बोला? करंट। उसी से आत्मा भरपूर होती है पूरे कल्प के लिए। संसार में भी कहते हैं ना कि जब कुछ गड़बड़ होती है और किसी का बचाव हो जाता है किसी बुरी बात में, तो किसी की दुआ काम आ गई। तो ऐसे ही पुरुषोत्तम संगम युग पे जब हम बाबा की दुआएं कमा लेते हैं, सतयुग त्रेता तो सब ठीक रहता है, पर द्वापर कलयुग में भी वो दुआएं काम आती हैं। उस वक्त ज्यादा जरूरत होती है। तो इसी संसार में रहते हैं, घर गृहस्थ में ट्रस्टी बनकर रहते, बुद्धि से सब कुछ त्याग कर, जैसे आसक्ति ना हो खाने पीने की घूमने की, सब कुछ कर्म करना है सेवार्थ, लगन के साथ बाबा की याद में रहना। तो वही दिल पे चढ़ेंगे और वही प्यारे लगते हैं। फिर बाबा ने आज के प्रश्न में आंसर दिया कि भाई बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती, इसका मुख्य कारण क्या है? तो याद के समय ना बुद्धि स्थिर नहीं रहती। अगर ये बुद्धि स्थिर हो जाए, परम धाम में टिक जाए, अपने आप को आत्मा समझ उस निराकार परमात्मा बिंदु की याद में टिक जाए, तो सदा ही बेहद की खुशी रहेगी। पर बाबा कहते हैं जो ये माया के तूफान है दीपकों को हैरान कर देते। दीपक यानी बाबा के बच्चे अपने बच्चों को दीपक, आत्माओं को दीपक कह रहे हैं। तूफान होता है ना, दीपक को हिलाता रहता है, बुझाने की कोशिश करता है। तो माया हैरान करती है, कुछ बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, भगंती हो जाते हैं, तो कुछ टिके रहते हैं। तो वो जो माया हैरान करती है, तो इस कारण वो खुशी स्थायी नहीं रह सकती, क्योंकि याद स्थायी नहीं रह। बाबा ने कहा कि जब तक कर्म अकर्म नहीं बन जाते, जैसे कल के वरदान में कहा था ना, कर्मातीत वाली बात, कर्म तो करना है, पर उस कर्म के जो रिजल्ट होती है उसके प्रभाव से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाना, बाबा की याद में वो कर्म करना सेवा समझकर। जब वो अवस्था लगातार हो जाएगी तो वो कर्म अकर्म बन जाएगा। जैसे सतयुग में होता है ना, कर्म करते हैं तो कर्म अकर्म होते हैं। द्वापर और कलयुग में कर्म विकर्म होते हैं। और बाबा की याद में किए गए पुरुषोत्तम संगम युग पे कर्म सुकर्म कहलाते हैं। तो ऐसी ही अवस्था हमारी फिर अकर्म की हो जाती है इस पुरुषोत्तम संगम। उसके प्रभाव से, उसके लगाव से, उसके झुकाव से संपूर्ण मुक्त सदा सदा के लिए। तो फिर खुशी सदा बनी रहेगी। अभी क्या होता है, किसी चीज का रिजल्ट ठीक नहीं आया, हमने सोचा ये होना चाहिए, होता कुछ और है, तो अवस्था बिगड़ गई ना जी, कि रिजल्ट तो वो नहीं आया जो सोचा था। इसलिए अब इन सब चीजों से परे जाकर
सदा स्थायी खुशी में रहना है, सदा बाबा की याद में रहना है। फिर बाबा ने आज बताया, ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और लकी सितारे। हम बच्चे कौन हैं? लकी सितारे। सूर्य तो आप सब जानते होंगे कौन है, हमारे प्यारे मीठे शिव बाबा हैं सूर्य। और चंद्रमा हमारे ब्रह्मा बाबा, चंद्रमा। और हम बाबा के बाकी के बच्चे सितारे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे कौन होते हैं? जैसे जो सितारे हैं, कोई सितारा तो बहुत चमकता है और कोई बिल्कुल डल होते हैं। जैसे यज्ञ में कोई महारथी हैं, कोई घोड़े सवार हैं, और कोई प्यादे हैं। इसी प्रकार वो जो सितारे हैं, कोई बहुत चमकते हैं, कोई कम चमकते हैं, और कोई बिल्कुल डल होते हैं। तो वो हमारा ही गायन है। तो जो जैसी सेवा करता है, नंबरवार होते हैं। जैसे ज्ञान सितारे कहा है ना बाबा ने हमें, तो इन चारों सब्जेक्ट में जो जो बच्चा जैसा होता है, तो महारथी का सितारा बहुत चमकता हुआ। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताते हैं कि मम्मा है, तो जो ध्रुव तारा है आकाश में, जिसको ध्रुव तारा कहा जाता है, वो मम्मा की निशानी। ऐसे ही जैसे ब्रह्मा बाबा तो चंद्रमा हो गए। ऐसे सप्त ऋषि, कोई 7 सितारे होते हैं यहाँ पे ऊपर, शायद उत्तर दिशा में होते हैं। तो वो, जैसे अष्ट रत्नों की बात की जाती है ना, तो उसमें जो 7 रत्न बच गए, ब्रह्मा बाबा एक हो गए, वो तो चंद्रमा हो गए। तो 7 सितारों, उनकी निशानी हो गई वो बाकी के सितारे, जो 7 सितारे इकट्ठे कहीं हैं, वो महारथी हो गए। तो ये जो भ्रकुटी में चमकता हुआ सितारा है, जो उस ज्ञान सूर्य की श्रीमत पे सेवा करने के निमित्त बनते हैं, उन्हीं का यादगार ये संसार का ऊपर जो स्थूल में सितारे दिखाए गए हैं, वो उनका यादगार है। फिर बाबा ने कहा कि जो बहुत सर्विस करेंगे, उन्हीं की बैटरी भरेगी। बाबा का बच्चा बन गए पर सर्विस नहीं करते हैं, तो बैटरी नहीं भरेगी। बैटरी की चार्जिंग होती है ना, तार सही लगी से जुड़ी हुई हो अल्टरनेटर से, अगर कोई पुर्जा खराब हो जाए तो बैटरी नहीं भरती है। तो यहाँ पे भी ज्ञान योग धारणा सेवा चारों सब्जेक्ट में बिल्कुल एक्यूरेट होंगे, तभी पूर्ण रूप से बैटरी भरेगी। बैटरी भरने के लिए बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा कि ये ज्ञान तो सहजता से मैं सबको बता देता हूँ, आदि मध्य अंत का ज्ञान, तो कोई इसमें समय नहीं लगता है। समय लगता है पवित्रता में। ज्ञान तो ऐसे बच्चे भी हैं जिनको 1-2 दिन में ही सारा समझ में आता है, एक हफ्ते के उसमें ही बिल्कुल क्लियर हो जाता है। पर पूरा संगम युग या जो वो जीवन दिया है, वो संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण तमो प्रधानता से संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए ये यात्रा है, याद की यात्रा। 63 जन्मों के विकर्म पूर्ण रूप से विनाश होंगे, आत्मा की चमक बढ़ेगी, गुण शक्तियां से भरपूर होंगे बाबा से। उसके लिए ये समय लगता है। फिर बाबा ने आज दिलवाड़ा मंदिर की बात करी। दिल लेने वाले का मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर। तो ये हमारा ही बच्चों का यादगार है, प्रॉपर यादगार। दिल लेने वाला कौन? वो है शिव बाबा, इसलिए वो है दिलवाड़ा मंदिर। तो उस मंदिर में नीचे 108 मूर्तियां हैं बनी हुई। वो उन 108 माला के जो मनके होते हैं, बाबा की विजयी रतन जो वैजयंती माला है, उनका यादगार है। वो तपस्वी रूप में दिखाए गए हैं। तो पुरुषोत्तम संगम युग पे ये 108 बच्चे तपस्या करते हैं। तपस्वी मूर्त है ना, आसक्ति नहीं है संसार में, सब कुछ त्याग, बुद्धि से त्याग, बाबा की श्रीमत पे कर्म करते हैं, सर्विस करते हैं। और ऊपर सब वहां पे ये नक्काशी की गई है उस मंदिर में।
तो नीचे जब तपस्या करते हैं तो उसका फल क्या मिला, कि वो आत्माएं स्वर्ग में गई, स्वर्ग की राजाई मिली। तो ये दिलवाड़ा मंदिर बिल्कुल एक्यूरेट हमारा यादगार बनाया गया है। हमारे ही किसी कुल की आत्माएं ने, जो राजाई में है, बताते हैं ऐसा है कि दादी जानकी जी जो राजा बनी, उस जिन राजा जी ने ये बनवाया, तो दादी जानकी ही थी वो, जिन्होंने उस वो मंदिर को बनवाया उस किसी भी जन्म में जब भी ये बना है। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इसलिए बाबा हमेशा दिलवाड़ा मंदिर की बात करते हैं कि तुम बच्चों का एक्यूरेट यादगार, कि तुम तपस्या की और तुमको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। फिर भक्ति की बात बताई बाबा ने, कि भक्ति में तो हम गाते रहे, और जो जो झूठ था, क्योंकि भक्ति में सब कुछ ही झूठ है, और उसको सच समझते आए, पर वो सच था ही नहीं, नीचे ही गिरते चले गए। अब बाबा आया है, जो कि एक ही सत्य है, और वही हमें ये सत्य का राज बताता है। और इस सत्य को जानकर हम विश्व की राजाई ले लेते हैं। कहाँ तो उस झूठ से हम राजा थे, राजा से गिरते गिरते तमो प्रधान बन गए, बिल्कुल नीचे आ गए उस झूठ से। और कहाँ ये सत्य है, जिस सत्य के आधार पर सिर्फ एक छोटे से जन्म में हम इस कौड़ी से हीरा बन जाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं, एक नॉर्मल शूद्र से ब्राह्मण सो देवता, विश्व के राजा ही मिल जाती है। तो सत्य में कितनी ताकत होती है, ये सोचने वाली बात है। इसलिए हमेशा कहा जाता है सत्य की ही जय होती है। फिर बाबा ने आज वरदान में हमको दिया, वरदान में कहा कि रहम की भावना द्वारा निमित भाव से सेवा करने वाले सर लगाओ मुक्त हो। तो रहम की भावना को क्रिएट करना होता है। इससे हमारा निमित भाव, निमित कराने वाला करा रहा है, हम निमित मात्र हैं। देह भान नहीं आता मैं कर रहा हूँ, मैं ही करता हूँ। जब देह भान नहीं होगा, निमित भाव होगा, रहम भाव होगा, तो कोई भी आत्मा हमारे प्रति कितना भी गलत करती है, तो उसके प्रति ईर्ष्या, घृणा, राग, द्वेष, क्रोध आएगा ही नहीं। हमारा स्वयं का देह भान भी समाप्त हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि रहम भावना इमर्ज करो, क्योंकि सभी आत्माएं थक गई हैं, अब निराश हो गई हैं। अब भगवान से मर्सी, दया मांगती है कि हे प्रभु, हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, दया करो, हे गॉड मर्सी। इसलिए सबके प्रति जैसे परमात्मा की रहम की दृष्टि है, ऐसे ही हम दाता के बच्चों की और सभी आत्माओं के प्रति, अपने भाइयों बहन भाइयों के प्रति सदा ही रहम की दृष्टि होनी चाहिए। ये रहम की दृष्टि ही हमारा निमित भाव क्रिएट करती रहेगी, और हमें देह से परे रखेगी, और हमें हमारे बाबा के और करीब ले जाएगी। क्योंकि फिर विकर्म नहीं होगा, देह नहीं होगा, तो निमित भाव बना रहेगा हर कार्य के लिए, हर सेवा के लिए। फिर आय स्लोगन में कहा कि दूसरों को सहयोग देना स्वयं के खाते जमा करना है। तो सबको सहयोग देते जाओ और अपना खाता बढ़ाते जाओ। सेवा क्या होती है? सेवा यही तो होती है कि हमने किसी की भी कैसी भी सहयोग कर दिया, चाहे वो बीके है चाहे नॉन बीके है, मर्यादाओं में रहते हुए सबको सहयोग देना, अपना खाता जमा करना। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी।